फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन यानी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, पार्शियल फ्रैक्शन भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है और यहाँ पे भी कई सारे आपको सब केसेस मिलेंगे, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। पर हम पहचानेंगे कैसे कि हमें जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू करना है, वो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सपोज हमें कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है fx अपॉन gx के फॉर्म में। fx मतलब फंक्शन ऑफ x और gx मतलब फंक्शन ऑफ g। तो यहाँ पे कुछ अलजेब्राइक फंक्शंस हैं जो ऊपर और नीचे दिए हुए हैं। तो हम इनको कैसे पहचानेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू करना है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से, यानी जो फ्रैक्शन हमारा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह से 3/4 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। अब डिग्री के टर्म्स में बात करेंगे, क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन में हम डिग्रीज देखते हैं, एक्स की पावर देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और नीचे 2 है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और इम्प्रॉपर का एक केस देख लीजिए, एक्स की पावर 4 है ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस टाइप के फंक्शन हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुए। तो हमने फ्रेंड्स ये तो जान लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तभी हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। पर तब क्या अगर वो इम्प्रॉपर हुआ, उस केस में हम पहले उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा। नंबर्स की बात करें तो ये हो जाएगा 1 होल 1/3। और उसी तरह अलजेब्राइक फंक्शंस में भी हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी x³ + 1 को डिवाइड किया। x की पावर 4 को जब हम x³ + 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे क्वेश्चन x हो गया, x³ x की पावर 4 + x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और बचा -x। तो इसको अगर हम मिक्स्ड के फॉर्मेट में लिखे तो कुछ ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन, यानी x इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, रिमाइंडर है -x अपॉन डिवीजर x³ + 1। अब देखिए इस x का इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो चीज़ है x अपॉन x³ + 1, ये क्या प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है? देखिए इसमें भी x की पावर ऊपर 1 है और नीचे 3 है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो गया, यानी इसको हम अब पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी कई सारे सब केसेस होते हैं, उनमें से 2 हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद के अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लीनियर नॉन रिपीटेड और लीनियर रिपीटेड ये दोनों केसेस देखेंगे। तो लीनियर नॉन रिपीटेड का मतलब कुछ इस तरह का, अगर हमारा फ्रैक्शन हुआ px + q अपॉन x - a x - b के फॉर्म में, तो हम उसको लिख सकते हैं a अपॉन x - a + b अपॉन x - b। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें करना क्या है? इस a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है और फिर इक्वेशन में पुट करके उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। इसी तरह लीनियर रिपीटेड में क्या होगा? px + q अपॉन x - a का होल स्क्वायर, या फिर x - a 2 बार लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे इस फॉर्मेट में, a अपॉन x - a + b अपॉन x - a का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाते हैं। तो चलिए लीनियर नॉन रिपीटेड का एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 2 dx। अब इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 2 इज इक्वल टू a अपॉन x + 1 + b अपॉन x - 2। इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है इस साइड। तो 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 2, और इधर एलसीएम लेंगे तब भी यही चीज़ आ जाएगी, x + 1 x - 2, a इंटू x - 2 + b इंटू x + 1। इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों साइड कैंसिल हो सकता है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 2x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x - 2 + b इंटू x + 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? a और b की वैल्यूज निकालनी है। 2 अलग अलग मेथड्स हैं, दोनों को देखेंगे। पहले मेथड 1 देखते हैं, जहाँ पे हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। देखिए a मल्टीप्लाई होगा x से और b भी मल्टीप्लाई होगा x से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + b और बाहर x, क्योंकि दोनों में x कॉमन है। इसी तरह यहाँ पे आया -2a और इस साइड आ जाएगा प्लस का b, तो -2a और b ये पूरा कांस्टेंट है। तो अब कंपेयर करेंगे तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है
और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, यानी a प्लस बी बराबर हो गया 2 के। ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी देखिए 2 माइनस 2a प्लस बी किसके बराबर है 1 के, क्योंकि ये कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स हैं। तो माइनस 2a प्लस बी हो जाएगा 1 के बराबर। यहाँ से हम साइमल्टेनियसली a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो b कैंसिल हो रहा है, ये हो गया प्लस का 2a और a 3a के बराबर। तो a की वैल्यू यहाँ से 1/3 आ गई। अब b निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। ऊपर वाली से अगर देखें तो b हो जाएगा 2 माइनस a, यानी 2 माइनस 1/3 दैट इज 5/3। ये मेथड 1 है a और b की वैल्यूज निकालने का। दूसरा मेथड काफी सिंपल है, वो भी देखते हैं। तो मेथड 2 में हमने फिर से वही वाला स्टेप उठा के लिख लिया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू। तो इस मेथड में आपको क्या करना है, जो आपके दो फैक्टर्स हैं नीचे x प्लस 1 और x माइनस 2, तो अगर इसको हम 0 से इक्वेट करें, यानी x प्लस 1 को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, और इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। तो हम एक बार x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो इस केस में देखिए क्या होगा, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस b इंटू, यहाँ पे देखिए अगर x की जगह हम माइनस 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, तो b इंटू 0 यानी 0 के बराबर। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 के बराबर, और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो a की वैल्यू यहाँ से 1/3 आ गई। अब अगर हम एक बार x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, उस केस में क्या होगा, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब की ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो b इंटू 2 प्लस 1 यानी 3। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2 2 4 प्लस 1 5, 5/3। तो दोनों ही केसेस में a और b की वैल्यूज तो सेम रहेंगी। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। तो अब हम a और b की जो वैल्यूज हमने निकाली वो पुट कर देंगे। तो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, a की वैल्यू हमारी आई है 1/3 और b की वैल्यू है 5/3। अब सॉल्व करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक करके करिए, चाहे डायरेक्टली लिख दीजिए। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स या फिर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस 1। इसी तरह इस वाले से भी हमने 5/3 बाहर ले लिया, तो dx अपॉन एक्स माइनस 2 का क्या होगा, लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस सी। और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखा पार्शियल फ्रैक्शन से ये कितना 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। बस आप a और b की वैल्यूज निकाल लीजिए, पुट करिए और डायरेक्टली आंसर आपका लॉग के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 2 माइनस कॉस एक्स। इस केस में x नहीं है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं sin x और cos x के फॉर्म में। तो हम इसको पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे कुछ उसी तरह के फॉर्मेट में। तो अगर हम यहाँ पे cos x को t मान लें और डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड, तो हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, या फिर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो जहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है वहाँ हम माइनस डी टी पुट कर देंगे, माइनस बाहर आ जाएगा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। तो अब देखिए फिर से उसी तरह के फॉर्मेट में आ गया, लीनियर नॉन रिपीटेड वाला। तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस केस में न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। तो अब देखिए 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी के बराबर हो जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों साइड के कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जो एलसीएम यहाँ पे आ रहा है वो दोनों साइड सेम है। तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, एक बार t की वैल्यू अब 2 पुट कर दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं इस जगह तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, b इंटू 1 माइनस 2। तो यानी b की वैल्यू आ गई -1 के बराबर। इसी तरह एक बार हम t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे,
तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1, और यहाँ पे b वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा 1 रखते ही, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 के बराबर। a 1 है, b माइनस 1 है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, यानी 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी, और बाहर आपको ध्यान देना है एक माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और फिर से एक माइनस साइन अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, प्लस डी टी अपॉन 2 माइनस टी। तो यहाँ पे देखिए डी टी अपॉन 1 माइनस टी का क्या होगा, लॉग ऑफ 1 माइनस टी, और उसी के साथ जो t का कोफिशिएंट है यानी -1 वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस साइन भी लगा हुआ है, प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस टी, और इस केस में भी t का जो कोफिशिएंट है यानी -1 वो नीचे आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके लॉग 1 माइनस टी, t की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, यानी लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया, लॉग 2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन हमारा है लीनियर रिपीटेड से। यहाँ पे देखिए तो डिनोमिनेटर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी x माइनस 2 दो बार रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, और इधर राइट हैंड साइड में जो हमारा एलसीएम आएगा वो भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी, ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा, यानी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी। अब यहाँ पे भी आप एक बार x की वैल्यू 2 पुट करके देखिए, तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5 के बराबर। अब हमें a की वैल्यू बतानी है, पर यहाँ पे दूसरा कोई फैक्टर तो है नहीं कि इसको इक्वेट करके हम यहाँ पे पुट कर सके, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू 0 माइनस 1 यानी -1, a इंटू 0 माइनस 2 यानी -2 प्लस b, और b की वैल्यू आई है -5 के बराबर। तो यहाँ से देखिए -2a हो जाएगा 5 माइनस 1 के बराबर यानी 4, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 अपॉन -2 यानी -2 के बराबर। a -2 है और b -5। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे a और b की जगह, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस केस में भी हम वही सेम फॉर्मेट अप्लाई करने वाले हैं, जो हमें यहाँ पे फैक्टर दिख रहा है x -2, उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो जब x को हमने 2 के बराबर माना तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 माइनस 1 यानी 5। अब देखिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा 2 पुट करते ही, तो b केवल बचा, यानी b की वैल्यू 5 आ गई। अब दूसरा कोई फैक्टर तो है नहीं कि हम उसको इक्वेट करके 0 से और वैल्यू निकाल सकें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 2 प्लस b, और यहाँ b की वैल्यू 5 ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -2a प्लस 5। तो यहाँ से -2a इज इक्वल टू -6, यानी a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। a 3 है और b है 5 के बराबर। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे इक्वेशन में, और इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा a अपॉन यानी 3 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको चाहें तो आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 2, और दूसरा देखिए तो यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, x माइनस 2 की पावर 2 है तो वो ऊपर जाएगा, तो x माइनस 2 की पावर -2 हो जाएगी, यानी 3 लॉग x माइनस 2 प्लस 5। अब यहाँ पे हम x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मेट लगाएंगे, यानी x माइनस 2 की पावर -2 प्लस 1 दैट इज -1।
तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 अपॉन x - 2 प्लस सी, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम उसी फॉर्मेट में आपको ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है खुद से, पर यहाँ पे आपको a और b की वैल्यूज हम बता देते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। तो देखिए 3t - 2 अपॉन 2 - t का होल स्क्वायर हो जाएगा a अपॉन 2 - t प्लस b अपॉन 2 - t की पावर 2। तो यहाँ से 3t - 2 हो जाएगा a इंटू 2 - t प्लस b अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक बार t की वैल्यू पुट करेंगे 2 के बराबर। तो 3 इंटू 2 a इंटू 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म। तो आप चाहे तो इसको ना लिखें, डायरेक्टली a इंटू 0 करके उसको 0 दिखा दिया, और ये b के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 3 × 2 = 6 - 2 यानी 4 के बराबर। ठीक है, अब एक बार हम क्या करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे t 0 पुट किया तो -2 बचेगा। -2 = a इंटू 2 प्लस b यानी 4। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी -6 के बराबर, a की वैल्यू आ गई -3। तो a -3 है, b 4 है। आप यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो फाइनली हमारा इसका आंसर आ रहा है 3 log 2 - t प्लस 4 अपॉन 2 - t प्लस c। आई होप आप सबका भी यही आंसर आया होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन की इस वीडियो में हमने लीनियर के दोनों कॉन्सेप्ट यानी रिपीटेड और नॉन रिपीटेड उन दोनों पे क्वेश्चंस लगा लिए। अगर आपको ये समझ में आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन के दूसरे पार्ट में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।